फाइंड द एरिया ऑफ अ लूप एज वेल एज द होल एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका कर्व ड्रॉ करना है पहले, उसके बाद देखना है कि कौन सा बाउंडेड एरिया आ रहा है, कौन सा लूप आ रहा है। ठीक है, तो इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो, अच्छा ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ये जो कर्व लिखा हुआ है वो कर्व को यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कि ये कर्व किसके बाद सिमेट्री है, एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ पे बन रहा है, कौन सा लूप बनेगा, ये सारा चीज़ हम लोग को देखना है। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर्व है। इस कर्व में अगर हम लोग एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और y के प्लेस पे माइनस वाई रखेंगे तब भी कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग को मिल रहा है कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है, एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी। अब सेकंड चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कर्व है ये अगर हम लोग y इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, तो x एक्सिस को कट करेगा a पर और माइनस a पर और 0 पर। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे है ना, तो ये जो कर्व है कट्स द x एक्सिस एट 0 a और माइनस a, ये 3 पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, 3 पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा, ये माइनस a पर कट करेगा, 0 पे कट करेगा और a पे कट करेगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे ये पूरा x इक्वल टू 0 कर देंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब y को 0 पे सिर्फ कट करेगा। ठीक है, y को सिर्फ 0 पे कट करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इस कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर में अगर इंटू करेंगे इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, माइनस एक्स टू दी पावर में 4, तो 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब बाई 2y इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम 0 करेंगे, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट है ना, इसको अगर हम लोग 0 करेंगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, देखो पॉइंट मिलेगा, ये तो नीचे सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मिलेगा ऊपर में, अगर हम लोग 2x कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू या तो 0, अच्छा ये पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट मिल गया, तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखना है कि किस पॉइंट पे बनेगा। और एक तो अगर हम लोग इसका डी वाई बाई डी एक्स का 0 ये हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर x का वैल्यू देखो क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट 2, प्लस माइनस a बाई रूट 2 आ रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस a बाई रूट 2 है, इसका मतलब देखो कि 0 से a के बीच में, 0 से लेकर a के बीच में कोई एक पॉइंट आएगा जो a बाई रूट 2 होगा, और 0 से माइनस a के बीच में एक पॉइंट है जो माइनस a बाई रूट 2 होगा, उसके वहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो इसका मतलब कर्व कैसा ड्रॉ हो सकता है, कर्व देखो हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब 0 से a के बीच में और कहीं भी कर्व नीचे ऊपर नहीं जा रहा, बस एक ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है, तो ऐसा कुछ कर्व हो सकता है 0 से a के बीच में, ऐसा कुछ कर्व। ठीक है, ये हो गया 0 से a के बीच में, जहाँ पे 0 पे 0 और a पर 0 है, और a बाई रूट 2 जो 0 और a के बीच में, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है जो बीच में ऐसा है। तो अब ये कर्व सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस है, इसीलिए ये कर्व जो 0 से a के बीच में है, वो इसका जो एक और जो नीचे सिमेट्री से एक कर्व बनेगा वो नीचे होगा इस तरीके से, और इधर भी अगर y के अबाउट सिमेट्री है तो एक कर्व ऐसे बनेगा, और नीचे वाला का सिमेट्री है तो ये कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, ये पूरा कर्व हो गया माइनस a से लेकर a तक, और लूप बन रहा, 2 लूप बन रहा है ना, एक ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है, तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो पूरा रिक्वायर्ड एरिया पूरा हो जाएगा, ये एक एरिया होगा और एक ये एरिया होगा। अगर हम लोग 1 लूप का एरिया फाइंड करेंगे, 0 से a तक हो जाएगा, 0 से a तक, और ऊपर वाला एरिया फाइंड करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग एक लूप का एरिया पहले फाइंड करते हैं।
एरिया ऑफ वन लूप। एक लूप का एरिया अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो होगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 0 से a और y इंटू डी एक्स, और x का वैल्यू 0 से a तक है। अब जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लेके चल रहे हैं तो प्लस लेके चलेंगे तो x बाई a और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा y का वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट करने के लिए वन लूप का एरिया 2 इंटू 0 से लेकर a तक, y का वैल्यू है x बाई a इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t मानेंगे तो उसका डिफरेंस से माइनस 2x होता है, तो यहाँ पर 2x है ना, तो माइनस लिखते हैं -1/a 0 से लेकर a तक, और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं -2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो ये dx हो जाएगा, t के पावर 1/2 है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, t के पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2, ठीक है। अब 0 से लेकर a तक अगर हम लोग a रखेंगे, शुरू में a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, माइनस अब रखेंगे 0, तो ये 0 x में रखेंगे तो a स्क्वायर पावर 3/2, तो a स्क्वायर पावर 3/2 a क्यूब बनेगा ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/3a इंटू यहाँ पे होगा a क्यूब, एक a कटेगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2/3 ऑफ a स्क्वायर आएगा ना, 2/3 ऑफ a स्क्वायर। तो ये जो हो गया ये वन लूप का एरिया मिल गया ना, वन लूप का एरिया। अगर हम लोग को टोटल एरिया फाइंड करना है, एरिया हम लोग को होल एरिया फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 को लूप फॉर्म हो रहा है ना, एक ये लूप फॉर्म हो रहा है, एक ये लूप फॉर्म हो रहा है। अगर होल एरिया फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखते हैं होल एरिया इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 इंटू वन लूप का एरिया जो है 2/3 ऑफ a स्क्वायर। अच्छा एरिया है तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स, और ये होल एरिया हो जाएगा 4/3 ऑफ a स्क्वायर यूनिट्स, ओके।